अपने वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से जो कुंभ का महाकुंभ जहाँ लगता है वो परिक्षेत्र किस तरीके से बढ़ता गया और साथ में बजट जो है कई गुना होता चला गया और सुविधाओं में किस तरीके की बढ़ोतरी जो है सरकार कर रही है और साथ में कई गुना कई करोड़ श्रद्धालुओं के बढ़ने का अनुमान भी जो है लगाया जा रहा है। तो पूरा वीडियो आज इसी पर रहेगा, इसको जरूर देखिएगा पूरा, ताकि आप अगर संगम नगरी में कुंभ में शामिल होने जाते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इस बार के महाकुंभ का बजट जो है 5060 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए महाकुंभ के लिए दिए हैं। वही अगर 2013 के कुंभ का कंपैरिजन किया जाए, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय इस भव्य आयोजन के लिए 1214 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। हालांकि मेले में कुल खर्च जो है 1017 करोड़ रुपए ही हो पाए थे। 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 से, यानी ये कह सकते हैं 2013 का जो बजट था अखिलेश सरकार का और जो योगी आदित्यनाथ के सरकार का जो बजट है वो 4043 करोड़ रुपए से भी कहीं ज़्यादा है। अब जो मेले का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 2400 हेक्टेयर जो है बढ़ा है, जिसमें 30 पांटूल पुल भी बने हैं। अगर एरिया की बात किया जाए, 2013 में कुंभ मेला 16 वर्ग किलोमीटर एरिया में था। इस बार 2400 हेक्टेयर जो है बढ़ा दिया गया है, यानी क्षेत्रफल जो है 40 वर्ग किलोमीटर किया गया, जो पिछली बार के अपेक्षा में करीब 2.5 गुना है। वहीं पॉन्टून पुल की अगर बात किया जाए तो पिछले कुंभ में गंगा पर जो है 18 पॉन्टून पुल जो है बनाए गए थे। इस बार इनकी संख्या जो है 30 है, जिनमें 15 पुल जो है संगम के बेहद करीब बनाए गए। पॉन्टून पुल अस्थायी होते हैं, बड़े लोहे के पीपे के पुल पर इस स्ट्रक्चर को जो है तैयार किया जाता है। वहीं अगर सेक्टर की बात किया जाए तो पिछले कुंभ मेले में को जो है पूरे 14 सेक्टर में बांटा गया था और इस बार का जो महाकुंभ जो हो रहा है उसको जो है 25 सेक्टर में बांटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने जो है तैयारियां की हैं। कई गुना बजट बढ़ गया है, कई गुना क्षेत्रफल बढ़ गया है, जो पुलों की संख्या थी उसमें भी वृद्धि कर दिया गया है। तो यानी जो सरकार जो एक कयास लगा रही है कि करीब 40 करोड़ लोग जो है इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। बात करते हैं कि करीब 38,000 जवान जो है वो तैनात होंगे और 56 थाने बने हैं। वहीं अगर 2013 के कुंभ को 14 सेक्टरों में बांटा गया था और लगभग 12,000 सुरक्षाकर्मी जो है तैनात किए गए थे। इसमें 12 एसीपी, 30 सीओ, 409 इंस्पेक्टर और 4,913 सिपाही शामिल थे। वहीं महाकुंभ 2025 की अगर बात किया जाए तो इसमें 26 थाने और 144 जो है अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। अभी सिर्फ यूपी के कानपुर में सबसे ज़्यादा थाना जो है वो 52 थाने हैं। 2 साइबर थाने जो है अलग से बनाए गए हैं। हर थाने में साइबर डेस्क जो है वो अलग से होगा। वहीं महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा है कि सिविल पुलिस, पीएससी, एनएसजी, एसटीएफ, होमगार्ड, डिफेंस और एनजीओ को मिलाकर मेले में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग जो है पूरे सुरक्षा व्यवस्था को, महाकुंभ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। सरकार के दिग्गजों के द्वारा जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे महाकुंभ के दौरान जो है करीब 40 करोड़ लोग जो है भारत के कोने कोनों से और देश विदेश से पर्यटक जो है महाकुंभ के इस मेले को देखने के लिए आएंगे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे। अगर वहीं बात किया जाए तो मौनी अमावस्या के दिन जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4 करोड़ के करीब जो है श्रद्धालु जो है प्रयागराज में संगम नगरी में गंगा के तट पर जो है रहेंगे। यह कुंभ के भीड़ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। प्रशासन की तैयारियां और उम्मीद के मुताबिक करीब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग 42 दिनों तक चलने वाले इस मेले में शामिल हो सकते हैं। 5 शाही स्नान में सबसे अधिक भीड़ जो है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4 करोड़ जो है श्रद्धालु जो है उस दिन गंगा तट पर पहुंचेंगे। 2013 के महाकुंभ में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे और मौनी अमावस्या के दिन जो है 13 करोड़ लोग आए थे। मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगे हैं जो
हेड काउंटिंग करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि हेड काउंटिंग कैसे होता है। मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगे हैं जो कि हेड काउंटिंग करते हैं, यानी मेले में आने वाले लोगों की संख्या को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे के द्वारा जो है वो काउंटिंग किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि महाकुंभ में कितने लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। संगम नगरी में लगने वाला महाकुंभ दुनिया का पहला ऐसा टेंट सिटी होता है जहां करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन वीआईपी टेंट सिटी जो है बसाई जा रही है, इसमें 150 महाराजा यानी वीआईपी टेंट सिटी जो है बनाई जा रही है। इसका एक दिन का चार्ज जो है 30,000 रुपये से ज़्यादा होगा। 15,000 सिंगल रूम का है और 400 रुपये फैमिली टेंट के लिए भी 400 रुपये में तैयार हो रहा है। इसके अलावा डोम सिटी तैयार की गई है जिसका किराया 1 लाख से ज़्यादा है। महाकुंभ में 1.5 लाख शौचालय बनाए जा रहे हैं। इनमें 300 मोबाइल शौचालय होंगे। 2013 में कुल 33,903 ही शौचालय बनाए गए थे। घाट पर करीब 10,000 चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। 2013 में चेंजिंग रूम की संख्या करीब 2,500 थी। इस बार हाईटेक 10 खोया पाया सेंटर बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर में खो जाए, उसकी जानकारी मेले के हर केंद्र पर होगी। एलईडी पर उसकी फ़ोटो आ जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं खो जा रहा है और हेल्प डेस्क पे जा कर के उसके परिजन अगर शिकायत करते हैं तो एलईडी पे उसका फ़ोटो आ जाएगा और साथ में जो अनाउंसमेंट होगा उससे ये पता लग जाएगा कि उनका खोया हुआ परिजन किस सेक्टर में है और किस जगह पे है। अब एक सवाल सबके जहन में उठता होगा कि आखिर कनेक्टिविटी को लेकर के सरकार ने क्या किया है या क्या इंतजाम जो है किए गए हैं। तो महाकुंभ के लिए रेलवे 13,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा जो 13,000 से ज़्यादा फेरे लगाएगी। रेलवे का आकलन है कि रोजाना 5 लाख यात्री जनरल कोचों से यात्रा करेंगे। प्रयागराज के जंक्शन के अतिरिक्त शहर के 8 और स्टेशन जो है वो तैयार हो गए हैं जिस पे ये यात्री उतरेंगे। यूपी रोडवेज की तरफ से 7,000 से ज़्यादा बसें जो है चलेंगी। इनमें 200 एसी बसें होंगी और 6800 साधारण और 500 शटल बसें होंगी जो कि दर्शनार्थियों को, पर्यटकों को मेला परिक्षेत्र तक ले करके जाएंगी, वहां पहुंचाएंगी ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। वहीं प्रयागराज से देश के करीब 23 शहरों के लिए सीधी उड़ानें भी होंगी। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ, रायपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता के लिए फ़्लाइटें होंगी। वीवीआईपी विदेशी मेहमानों के 200 से ज़्यादा चार्टर प्लेन महाकुंभ में आएंगे, ऐसा आकलन जो है किया जा रहा है, जिसकी परमिशन भी पहले से लेनी होती है। तो ये कयास लगाया जा रहा है करीब 200 चार्टर प्लेन जो है देश विदेश से जो है संगम नगरी में आएंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट पर सिर्फ 15 विमानों की पार्किंग की जगह, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स पर जो है पार्किंग के लिए रिपोर्ट मांगी है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे सिर्फ जो है 15 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है। तो ऐसे में जो है ये परमिशन मांगा गया है, ये पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि किन किन राज्यों में जो है अगर चार्टर प्लेन वगैरह आते हैं तो वहाँ पे उतारा जा सकता है। वहीं रात भी दिन की जैसी लगेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि रात भी दिन की जैसे लगेगी। जो टेंट सिटी पूरा होता है उस पर 3 से 51 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली पे खर्च किया जाएगा। महाकुंभ को भव्य दिखाने में बिजली का रोल सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस बार बिजली का बजट जो है 391 करोड़ का रखा गया है। 1532 किलोमीटर लंबी लाइन खींची जाएगी। 67,000 के करीब स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। प्रमुख जगहों पर हाई मास्ट अलग से लगाया गया है। 85 अस्थायी बिजली घर बने हैं। 170 जो है सब स्टेशन बने हैं। 85 डीजी सेट, 15 RMU और 42 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। साथ में 4,71,000 लोगों को कनेक्शन दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरे महाकुंभ में इस इंतजाम को किया जा रहा है। 2013 में बिजली का कुल बजट जो था वो 50 करोड़ के आसपास का था। 22,000 LED लाइट्स लगाई गई थी। इस साल 2004 हाइब्रिड सोलर लाइट भी जो है लगाई जा रही है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी के अनुसार मेले में पहली बार गूगल नेविगेशन और AI चैट बॉट का प्रयोग किया जा रहा है। गूगल के जरिए
कुंभ के हर हिस्से में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। एआई चैट पार्ट के जरिए कुंभ से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें हमने कुल 12 भारतीय भाषाओं में बनाया गया, यानी श्रद्धालु अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो 12 भाषाओं में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिस भी भाषा में वो चाहते हैं उस भाषा में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और महाकुंभ से जुड़ी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारियों को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 42 दिनों के इस महाकुंभ के अंदर तमाम रोचक जानकारियाँ अपनी वीडियो में हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे।